हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकंड पोएम फायर एंड आइस करेंगे। ये जो छोटी सी पोएम है, टू पैराग्राफ है, स्टैंजाज हैं इसके। इसमें बहुत ही अच्छी एक सिम्बोलिकल उसने मीनिंग बताया है फायर एंड आइस के बारे में। वो वास्तव में क्या कहना चाहता है? ये जो पोएम है इज़ अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंत के बारे में बताया है। वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वार ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू अ डेथ। क्या कहता है कि बाइबल के अनुसार संसार का अंत आग के द्वारा होगा, पर जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा और संपूर्ण जीवन बर्फ की भांति जम जाएगा। Poet has used fire and ice as the two symbols in poem. Fire represent desire, ice और ice जो है वो represents करता है hatred among mankind. Desire and hate are two deadly sins of mankind. वो क्या कहता है कि इच्छाएं और घृणा जो मानव जाति के दो घातक ऐसे पाप हैं जिससे वो मानव जाति का विनाश कर देते हैं। They are as powerful weapon of destruction as fire and ice can be। वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें इतनी शक्तिशाली शस्त्र हैं विनाश के कि जितने शक्तिशाली आग और बर्फ़ है, कि जिस तरह आग और बर्फ़ के कारण सब कुछ विनाश हो जाता है। आग के कारण क्या है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल जाता है, और बर्फ़ के कारण क्या हो जाता है, सब कुछ जम जाता है। लेट्स स्टार्ट अ पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब इसमें एंड ऑफ द फायर, एंड ऑफ द फायर मीन्स क्या है? इसका मीनिंग है पेरिश बिकॉज ऑफ फायर। पेरिश पेरिश बिकॉज ऑफ फायर क्या है कि एक विशाल अग्नि जिसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेरिश ऑफ ए बिग फायर, इसका मीनिंग है एंड ऑफ द फायर। फिर है टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर इसका मीनिंग क्या है? ग्रीड एंड मटेरियल डिज़ायर। एक्सपीरियंस about greed and desire। अब कहने का मतलब क्या है? पेरिश मीनिंग पहले साथ के साथ कर लें। पेरिश मीन्स डाई, पेरिश मीन्स डाई। सफिस, सफिस मीन्स बी सफिशिएंट, सफिस मीन्स बी सफिशिएंट। ये वर्ड मीनिंग आप लिख जरूर लें। अब आ गया कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट इसमें क्या कहता है कि सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इट इज़ अ बिलीफ दैट हैज़ कम फ्रॉम बाइबल, कि बाइबल से एक बात सामने आई है, कि बाइबल से लोगों का मानना है कि एक वर्णन है कि पूरे संसार आग के कारण नष्ट हो जाएगा। और दूसरी ओर अगर कुछ लोगों का मानना है कि संसार बर्फ़ के कारण नष्ट हो जाएगा। इसमें भी साइंटिस्ट ने हमें ये धारणा दी है, वैज्ञानिकों ने हमें धारणा दी है कि संसार बर्फ़ से नष्ट हो जाएगा। जो आज के आधुनिक संसार है उन्होंने मेंटेन कर रखा है कि लॉन्ग विंटर विल सेट, कि बड़ी लंबी सर्दियाँ
आ जाएंगी कि जब न्यूक्लियर युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, तो बहुत लंबी शीत ऋतु आ जाएगी, जिसके कारण पूरा ग्रह जो हमारी प्लानेट है उस पर जीवन जमकर ख़त्म हो जाएगा। पर कवि यहाँ क्या कहता है? कवि कहता है कि इस पूरा संसार इच्छाओं से, जो हमारी इच्छाएं हैं उनके अनुभव के आधार पर कवि क्या कहता है कि मैं बाइबल वाले विचार को जो मानते हैं मैं उनसे सहमत हूँ। कवि आग और इच्छाओं को एक समान समझता है। कहता है कि उसने इच्छाओं के बुरे प्रभाव को भी अनुभव किया है। इच्छाओं का वही प्रभाव होता है जो आग का होता है। यह संसार में बुराई और हिंसा को जन्म देते हैं। इच्छा रूपी आग संसार का पूर्ण रूप से विनाश कर सकती है। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब पोइट फिर क्या कहता है कि अगर बात आ जाए कि दोनों में से किसके कारण हमारी जाति का ज़्यादा विनाश हो सकता है, हमारी जाति 2 बार समाप्त हो सकती है। कहता है कि घृणा जो मनुष्य के विनाश का कारण बन सकती है। मानव जाति में इतनी घृणा देखी है कि संसार के अंत के लिए बहुत काफ़ी हो सकती है। कवि साथ में ये भी कहता है कि संसार 2 बार समाप्त होना है तो एक बार घृणा अथवा बर्फ उतने ही शक्तिशाली वेपन बन सकते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के लिए, जितने की आग और इच्छाएं होती हैं। घृणा मनुष्य को भावनात्मक रूप से शुष्क बना देती है। वह आत्मिक रूप से बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और बौद्धिक रूप से बिल्कुल भी बंजर सा बन जाता है। यही कारण वो सही निर्णय लेने के लिए अपनी शक्ति को खो देता है। इसलिए कवि घृणा की तुलना किससे करता है? बर्फ से करता है, और दोनों ही जमा देने वाला प्रभाव होता है। पहली बर्फ मनुष्य को शारीरिक रूप से मार देती है और दूसरी घृणा आत्मिक रूप से मार देती है। तो इसमें पोइट बहुत अच्छा हमें मैसेज देना चाहता है कि क्या कहता है कि पोइट इक्वेट्स hatred with ice, but hatred and ice have freezing effect. अब वो क्या कहता है कि जो हमारी डिज़ायर, पोइट जो है डिज़ायर को कंपेयर करता है फायर से और हेट्रेड को कंपेयर करता है आइस से। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लें। राइमिंग स्कीम क्या होगी? जैसे फायर है ए, जो हमारा फायर है उसको हम क्या डिनोट करेंगे? ए। आइस को क्या करेंगे? बी। फायर और डिजायर सेम है तो इसको क्या करेंगे? ए। और फिर क्या है? ए। अब ट्वाइस क्या है? इसको सी दे देंगे या ए दे देंगे दूसरे पैरे को। हेट अलग है तो बी। ट्वाइस और आइस सेम है तो फिर आगे जो ये लाइन है ये आएगी, इज आल्सो ग्रेट एंड वुड, सॉरी, इसको बी और इसको ए। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए ए पहले पैसेज की। दूसरे की क्या बनी? ए बी ए बी ए। ये हमारी राइमिंग स्कीम है। और राइमिंग वर्ड कौन से होंगे वो भी देख लें। हमारे राइमिंग वर्ड्स होंगे फायर, डिजायर, फिर आएगा आइस, आइस, ट्वाइस, सफिक्स, आइस। तो ये सारे हमारे क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो बच्चों होप करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह पोएम समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार पोइट ने छोटी सी पोएम में हमें अच्छी सी एक्सप्लानेशन और सिंबॉलिकल मीनिंग लेकर हमें बताए हुए हैं। हमारी राइमिंग स्कीम हम अगर पूरी पोएम की लेते हैं, वैसे तो एक एक स्टेंज आता है तो हम अलग अलग ले सकते हैं। अगर पूरी पोएम की हम लेते हैं राइमिंग स्कीम तो क्या बनेगी? ए बी ए ए, ये बन गई यहाँ तक फायर तक। फिर अगला भी साथ में अगर हम पूरी पोएम की बात करें तो क्या बनेगी साथ में? बी सी बी सी बी। तो ये हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम बन जाएगी। ये हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम है।
राइमिंग, ये हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम। और राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जो ये फायर, डिजायर, आइस टू आइस, सफिस, ये सारे क्या, हेट, ग्रेट, ये हमारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड हैं।